नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर या प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि अपने आप में वन लाइनर क्वेश्चन है। आपके लिए ये क्वेश्चन एलईटी भर्ती आपकी अगले महीने होने वाली है। साथ में अभी आपका जो है पीसीएस का प्री एग्जाम होने वाला है। तो अन्य भी जितने भी यूके ट्रिपल और यूके पीएससी के एग्जाम होते हैं जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, तो सभी के लिए ये सेशन जो है अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वन लाइनर, इन पर हम बात करते हैं। आपके लिए एक प्रकार से रिवीजन क्लास हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? हम सभी जानते हैं कि लगभग 550 से ज़्यादा रियासतें थी। आज़ादी के बाद ये धीरे धीरे भारत में जो है विलय हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको जो है स्वतंत्र रूप से जो है उनकी इच्छा पर छोड़ दिया था कि वो भारत में मिलना चाहते हैं या अपना अलग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इसी क्रम में जो टिहरी रियासत थी, इसका भारतीय संघ में विलय हुआ था। वो हुआ था 1949 में, जबकि भारत देश आज़ाद कब हो गया था? वो हो गया था 1947 में। तो टिहरी रियासत भारतीय संघ में 1949 में यहाँ पर विलय हुई। इसी प्रकार गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो गढ़वाल के पंवार शासक थे, इनकी प्रथम राजधानी थी चाँदपुरगढ़ी। तो चाँदपुरगढ़ी गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। इसी प्रकार से प्राचीन किरातों को पहचाना जाता था। जो प्राचीन किरात हैं उनको किस रूप में पहचाना जाता था? इनको राजी के रूप में, जो राजी जनजाति है उसके रूप में इनको जाना जाता था। इसी प्रकार से अमोघ भूति किस वंश का शासक था? जो एक महान राजा हुआ था अमोघ भूति, वो किस वंश का शासक था? तो वो शासक था कुड़िंद वंश का। इसी प्रकार प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर किससे संबंधित था? जो प्राचीन राजधानी कार्तिकेयपुर है, ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था कुमाऊं के कत्यूरी शासकों से संबंधित था। इसी प्रकार से टिहरी को किसने बसाया था? जो टिहरी जो अपने आप में शहर है, वो किसने बसाया था? वो सुदर्शन शाह ने उसे बसाया था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के साथ जब उनकी संधि हुई थी तो अंग्रेज जो है एक अलग सा क्षेत्र यहाँ पर जो है टिहरी के शासकों को दिया था। तो उस क्रम में सुदर्शन शाह ने टिहरी को बसाया था और वहाँ पर उन्होंने अपने राज्य की स्थापना करने के लिए वहाँ पर जो है उस शहर को उन्होंने बसाया था। इसी प्रकार से परमार वंश का संस्थापक कौन था? जो परमार वंश है इसका कौन था? तो अपने आप में परमार वंश का संस्थापक था कनकपाल। तो कनकपाल अपने आप में संस्थापक माना जाता है परमार वंश का। इसी प्रकार कत्यूरी राजवंश का स्थापक कौन था? जो कत्यूरी राजवंश है इसका जो संस्थापक कौन था? वो था वसंत देव। वसंत देव ने कत्यूरी राजवंश की जो है यहाँ पर संस्थापक जो है वसंत देव था। इसी प्रकार से टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर कब लाई गई थी? जो टिहरी रियासत है इसकी राजधानी को टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 1924 में। चंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? जो चंद राजवंश अपने आप में ऐतिहासिक राजवंश है, इसके जो संस्थापक थे वो थे सोमचंद्र। इसी प्रकार से तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? जो तैमूर लंग है उसने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1398 यानी कि 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न में, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? जो टिहरी है इसको अपनी राजधानी बनाई थी सुदर्शन शाह ने। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? 1790 यानी कि 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। जबकि गढ़वाल पर गोरखाओं ने जो अधिकार किया था वो किया था 1803 में। तो लगभग 13 वर्ष बाद पहले कुमाऊं पर अधिकार किया, उसके बाद गढ़वाल पर भी अधिकार कर दिया था 1803 में। इसी प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं उनकी समाधि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केदारनाथ पर, जो है हमारा जो पवित्र स्थान है उत्तराखंड का केदारनाथ। तो वहाँ पर समाधि है आदिगुरु शंकराचार्य जी की। इसी प्रकार स्कंद पुराण में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानसखंड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है केदारखंड के नाम से। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख
किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? जो उत्तराखंड है इसका प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये ग्रंथ है अपने आप में ऋग्वेद। इसी प्रकार से पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? जो पाली भाषा है अपने आप में, जो उसका बौद्ध साहित्य है, उसमें उत्तराखंड क्षेत्र के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है हिमवंत। इसी प्रकार भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? जो भगवान राम थे उन्होंने अपने अंतिम समय में जो है देवप्रयाग नामक स्थान पर तपस्या की थी, और वहीं पर उनका एक जो है एक विशाल मंदिर है जो है रघुनाथ मंदिर के नाम से उसे वहाँ पर जाना जाता है। इसी प्रकार से भगवान लक्ष्मण ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? जो भगवान लक्ष्मण हैं राम जी के भाई, उन्होंने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो ये की थी तपोवन वाले स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? जो केदारनाथ है इसके लिए प्राचीन ग्रंथों में जो शब्द मिलता है वो है भृंग तुंग। जो भृंग तुंग है ये केदारनाथ का प्राचीन नाम है। इसी प्रकार सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? जो सम्राट भरत हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था कर्णवाश्रम में। आगे बढ़ते हैं। कालिदास में अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर की? तो ये जो कर्णवाश्रम है अपने आप में ऐतिहासिक स्थान है, तो यहाँ पर कालिदास जी ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कर्णवाश्रम में। कर्णवाश्रम किस नदी के किस नदी के तट पर स्थित है? जो कर्णवाश्रम है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नदी है मालिनी नदी। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? जो कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। इसी प्रकार से कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार कब हुआ था? यानी कब यहाँ पर धर्म प्रचार हुआ था? तो ये खसों के समय, जब खसों का शासन था उस समय कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। इसी प्रकार उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो ये थी कुड़िंद शासक। तो कुड़िंद शासक प्रथम राजनीतिक शक्ति थी जो उत्तराखंड में शासन जिसने किया था। इसी प्रकार से कुड़िंद शासन के बाद उत्तराखंड में किसका शासन था? वो था शकों का। शकों के बाद उत्तराखंड में किसका शासन आया है? कुषाण आए थे उत्तराखंड में। उसके बाद शकों के बाद उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। तो उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ये है कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बसंत देव ने। इसी प्रकार से बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? यानी कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसमें बसंत देव के बाद कौन सा जो है यहाँ पर राजवंश आया था? तो वो आया था खरपरदेव वंश। खरपरदेव वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था उत्तराखंड पे? तो वो क्या था? निंबर वंश। किस राज ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया? तो ये किया इष्टगण ने। तो उस इष्टगण ने पूरे कुमाऊं वाला क्षेत्र, यहाँ गढ़वाल वाला क्षेत्र, जौनसार क्षेत्र, लगभग पूरे उत्तराखंड को एक करने का या एक सूत्र में बांधने का काम किया था। वो किया था इष्टगण ने जो है यहाँ पर पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। बैजनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो जो बैजनाथ मंदिर गरुड़ बागेश्वर में स्थित है वो जो बनाया था भूदेव ने। इसी प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य किस राजवंश के समय उत्तराखंड में आए थे? तो जो आदि गुरु शंकराचार्य थे वो आए थे कार्तिकेयपुर शासन के समय में यहाँ पर उत्तराखंड में आए थे। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजधानी क्या थी? कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजधानी आपको पता है वो जो है यहाँ पर बैजनाथ पर थी। तो राजभाषा क्या थी उनकी राजभाषा थी संस्कृत। इसी प्रकार चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? जो चंद राजा थे, चंद वंश के राजा थे, उनका राज चिन्ह क्या था? तो वो गाय था। जो गाय को पवित्र जो है माना जाता था, तो इसलिए गाय उनका राज चिन्ह था। इसी प्रकार चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? जो चंद वंश है उसका अंतिम शासक था महेंद्र चंद। इसी प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग कब किया था? तो 820 ईस्वी में यहाँ पर केदारनाथ के समीप उन्होंने अपने शरीर का जो है त्याग किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। आप जो है इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इनको नोट भी कर सकते हैं और या फिर आप जो है इसे
सुन के भी जो है आपका रिवीजन हो सकता है। तो आप इस पर देखिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।